अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्टार्ट करूं वीनस सिस्टम? ठीक है। देखो, कल हमने आर्टिकल सिस्टम की डेवलपमेंट पढ़ ली थी ना, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीनस सिस्टम। अब वीनस सिस्टम में ना आपको पहले याद रखना है कि क्या था, एंट्री कहाँ से हो रही थी ब्लड की। जो एंट्री थी ना, नीचे से हो रही थी साइनस वेनोसिस से, राइट। साइनस वेनोसिस से तीन वेन्स थी, तीनों डायरेक्शन से, राइट और लेफ्ट, सॉरी दोनों डायरेक्शन से आ रही, जो कि थी अम्बिलिकल, व्हाइट लाइन और कॉमन कार्डिनल, राइट। अब ये तीनों जो है ना, इन तीनों की अलग अलग डेवलपमेंट होती है दोनों साइड्स पे, ठीक है। अम्बिलिकल, व्हाइट लाइन और कॉमन कार्डिनल। मैंने आपको बताया था अम्बिलिकल वो है जो कि प्लेसेंटा से कनेक्शन है इनका, ठीक है। जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब लेके आ रही है। और जो व्हाइट लाइन है ना, व्हाइट लाइन का कनेक्शन है ये हमारे पास योग सैक के साथ, ठीक है। और जो तीसरी है कॉमन कार्डिनल, ये एमब्रियो का इंटरनल सिस्टम है जो कि हेड एंड नेक और इवन लोअर रीजन से हमारे पास सारा ब्लड जो है ना लेके आ रहा है एमब्रियो का, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम जो है ना मिल के एंटर हो रहे थे साइनस वेनोसिस के अंदर, और वो जा रहे थे उसके अंदर, हार्ट से पंप हो रहा था और फिर आर्टीरियल सिस्टम स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना। अब ये तीनों हमने अलग अलग स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले ना व्हाइट लाइन वेन्स है। व्हाइट लाइन वेन्स, व्हाइट लाइन सिस्टम जो है ना, ये पूरा का पूरा असल में लिवर के सारे साइनसॉइड्स, पोर्टल वेन, ठीक है। लिवर की साइनसॉइड्स हो गए, उसकी पोर्टल वेन हो गई, जो कि लिवर के पास ही लेके आ रही होती है ब्लड सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसके अलावा जो इंफीरियर पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है वेना केवा का, इंफीरियर वेना केवा का, ठीक है। टर्मिनल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ये भी यहाँ से बन रहा होता है। साथ में हमारे पास हेपेटिक वेन्स भी इससे बन रही है। किस तरह बनती है ये मैं आपको समझाती हूँ। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, इस पिक्चर को देखते रहना, तो साथ साथ जो मैं बता रही हूँ उसको सुनना, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जो ब्लड आ रहा होता है ना व्हाइट लाइन सिस्टम से, असल में जो मिड गट होती है, स्पेशली मिड गट, उसका कनेक्शन होता है बाहर योग सैक के साथ, कंप्लीट कनेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट लाइन डक्ट के साथ ना, यहाँ पे आगे जाके योग सैक होता है एम्ब्रियो से बाहर, ठीक है। अब ये योग सैक से कनेक्शन है, योग सैक से जो भी ब्लड वेसल आ रही होगी ना, वो यहाँ से गुजर के जा रही होती है, ठीक है। ये वाली जो दोनों है ना, ये वाली वेसल्स जो है ये व्हाइट लाइन वेसल्स है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ये जो है ब्लड के साथ साथ भी है, और ऊपर जो है ना लिवर ने जहाँ से बनना है, लिवर कल मैंने आपको परसों ही बताया था, मैंने कहा था सेप्टम ट्रांसवर्सम का, ठीक है। सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या होता है कि ये पूरी जो एम्ब्रियो है ना, उसके मिड में ऑलमोस्ट जो है ना एक सेप्टम होता है मेसोडर्म का, जो कि थिकनिंग होती है मेसोडर्म की, जो सेपरेट कर रही होती है, सेंटर में होता है बिल्कुल, लाइक वॉल से नहीं जुड़ा होता है लेकिन वो सेंटर में होता है, ठीक है। अब ये जो मेसोडर्म की थिकनिंग है ना, यही जो है सेप्टम ट्रांसवर्सम है, और इससे मेनली लिवर जो है अराइज करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वो आप देख लिया आपने कि ये मिड गट से भी कनेक्टेड है और साथ में ऊपर लिवर से भी कनेक्टेड है, और ऑफ कोर्स इस सारी की सारी ड्रेन करेंगी इंफीरियर वेना केवा के जरिए से साइनस वेनोसिस के अंदर। अब इनसे क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, यहाँ पे आप देखें। सबसे पहले इधर राइट व्हाइट लाइन, लेफ्ट व्हाइट लाइन, दोनों का जो है ना कोर्स थोड़ा थोड़ा चेंज है। अब देखो राइट वाली जो है ना जा रही है और लेफ्ट वाली भी जा रही है दोनों यहाँ पे। अब ये दोनों का जो आपस में एनॉस्मोसिस है ना, ओवरऑल ये एनॉस्मोसिस ही अल्टीमेटली क्या होता है कि जो लेफ्ट वाली है ना वो रिग्रेस कर जाती है,
ठीक है, जो लेफ्ट वाली है वो रिग्रेस कर जाती है ये वाली, और सारा का सारा कनेक्शन जो है ना यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, ब्लड जो सारा वो डायरेक्ट कर देता है राइट साइड पे। मोर ओवर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, और यहाँ पे जब जहाँ पे लिवर बनना स्टार्ट हो जाता है ना, तो लिवर की सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन की वजह से यहाँ पे ना जो एक वेसल थी ना, एक जिसने डिवाइड भी बेशक की होगी, उसके अंदर बहुत सारी डिवीजन हो जाती हैं, और जो है ना साइनोसॉइड्स काफी ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, और वो साइनोसॉइड्स लिवर के बन चुके हैं, और साथ में हमारा सारा ब्लड जो है वो शंट हो चुका है राइट साइड पे, राइट वाइट लाइन रह जाती है, लेफ्ट वाली खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये पार्ट हो गया। ठीक है, दोनों बन चुके। नीचे जो है ना सारा ब्लड जो भी आ रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, वो किसके जरिए आता है? वो आता है आपके सामने पोर्टल सिस्टम से, राइट। तो यहाँ से ब्लड जाएगा इस वेन के अंदर, इस वेन से जाएगा कैपिलरीज ऑफ लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर से गुजरता हुआ दोबारा जाएगा इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो कि राइट वाइट लाइन ही जो है वो अल्टीमेटली बना देती है पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम बन गया, यहाँ पे हमारे पास हेपेटिक साइनोसॉइड्स बन गया, और यहाँ पे इंफीरियर पार्ट ऑफ वेना केवा बन गया। तो राइट वाइट लाइन इस तरह काम कर रही होती है। ठीक है, अब ये हो गया, समझ आ गई है? ठीक है ना, जब आप याद करोगे आपको सही से समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना पोर्टल वेन के अंदर जो यहाँ पे ये वाला जो वेन आ रही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली, ठीक है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को भी एक रेमिनेंट समझा जाता है राइट वाइट, इसका जो रिग्रेस कर गई थी ना वेन, तो इस वेन का जो है वो पार्ट समझा जाता है, डिमनेंट समझा जाता है। ठीक है, और बाकी सारा जो है ना ये कन्वर्ट हो जाती है पोर्टल वेन के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास हेपेटिक साइनोसॉइड्स हो गया, और ये जो है इंफीरियर वेना केवा बन गया। ओके, व्हाइट लाइन सिस्टम खत्म हो गया। ओके, अब आप देखो आगे, आगे हम करते हैं अम्बिलिकल वेन्स। ठीक है, अम्बिलिकल वेन्स का कनेक्शन जो है योग ये क्या नाम है, प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा से ये आती हैं दोनों वेन्स, जैसे इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा था, पीछे वाले के अंदर ज्यादा क्लियर है मेरे हिसाब से। अंदर यहाँ पे देखो प्लेसेंटल वेन्स आती हैं, और वो जो है दोनों राइट एंड लेफ्ट होती हैं, और ये भी आगे जाके साइनस वेनोसिस के अंदर ड्रेन करती है ना। अब ये भी साइनस वेनोसिस के अंदर ड्रेन करती है। इसमें क्या होता है कि इसमें राइट वाली रिग्रेस कर जाती है। सारा वेनस सिस्टम आपको पता होगा ना कि राइट साइड पे होता है ना, लेकिन अम्बिलिकल वेन वो वेन है जो लेफ्ट साइड की रहती है और राइट साइड की खत्म हो जाती है। सिर्फ अम्बिलिकल वेन इस तरह क्या होती है। ठीक है, ये आपको इस तरह याद रह जाएगा। अब अम्बिलिकल वेन लेफ्ट वाली रह जाती है, और बाकी जो है ना दूसरी साइड जो है वो रिग्रेस कर जाती है। अब होता क्या है कि जो ये भी ना जब लिवर से पास कर रही होती है ना, तो लिवर के अंदर से पास करते हुए ये बहुत सारे साइनोसॉइड्स बनाती है। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखो कि ये अम्बिलिकल वेन्स हैं दोनों, जब ये लिवर के अंदर से पास करती है ना, जहाँ पे लिवर की ग्रोइंग बर्ड है, ये देखो डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, इसके अंदर जब हमारे पास इसके बहुत सारे वो बन जाते हैं साइनोसॉइड्स, इससे भी बनते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये राइट वाली जब खत्म होने लग जाएगी ना, तो क्या होगा कि राइट वाला पूरा सिस्टम खत्म हो गया यहाँ वाला, और जो ये लेफ्ट वाली है ना, इसका एक बहुत सारा पोर्शन जो है वो सारा एक डक्ट बना देता है, जहां से पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्लेसेंटा से आ रहा था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड शंट हो जाता है इंफीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिक लाइफ में ना क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड शंट किया जाता है इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और ये जो डक्ट होती है ये होती है डक्टस विनोसस। ठीक है, और यही डक्टस विनोसस बाद में बन जाता है लिगामेंटम विनोसस। ठीक है, अभी लिगामेंटम विनोसस जो हम आप लिवर पढ़ोगे ना एब्डोमिनल पेल्विस के अंदर, तो इसकी जो इंफीरियर साइड होती है लिवर की, उसके ऊपर बहुत सारे डिमार्केशन होते हैं। ठीक है, वो डिमार्केशन में से एक डिमार्केशन जो है वो लिगामेंटम विनोसस की भी होती है। तो अब एम्ब्रियो उसके अंदर भी आपसे पूछा जा रहा होता है, बार बार एमसीक्यूज भी आता होता है कि लिगामेंटम विनोसस किसका रेमनेंट है, तो वो आपको बताना होता है कि डक्टस विनोसस का, मोर ओवर ये राइट सॉरी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का है। ठीक
ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन आपको कैसे याद रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक्सेप्शन होता है बाकी सब वेन्स के मुकाबले में, क्योंकि सारा वीनस सिस्टम जो है हमारा राइट साइड पे है और अम्बिलिकल वेन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। ठीक है, अच्छा ओके, अब हम आगे चलते हैं। अम्बिलिकल वेन्स, ये भी वही है जो मैं भी आपको बता रही थी। डायग्राम मेरे पास से मैंने उसी से सारा समझा दिया। यहाँ पे वही डायग्राम है, वही सब शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाली है और लेफ्ट वाली ने एक पूरी डक्ट बना दी है। ठीक है, डक्टस वेनोसिस। ओके, अब आगे जो है कार्डिनल वेन्स। कार्डिनल वेन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे एम्ब्रियो के अंदर जो है ना पूरा सिस्टम जो है एम्ब्रियो का अपना जो अंदर वेन्स डेवलप हुई है वो सारी जो है कार्डिनल वेन्स है। ठीक है, अब वो कार्डिनल वेन्स जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि मैंने आपको कहा जो एम्ब्रियो अगर हम इस तरह एक फ्लैट डिस्क के तौर पर लें तो जो सुपीरियर से आ रही होती है ना, या फिर सुपीरियर भी अगर फ्लैट पड़ा हो ना यहाँ पे, ठीक है, तो आपके करीब होगा यहाँ पे एंटीरियर वेन्स हो गई। ठीक है, हेड रीजन से, ठीक है, हेड रीजन से आने वाली एंटीरियर और फुट रीजन से आने वाली पोस्टीरियर, ये दोनों जब मिलती है ना हार्ट के रीजन में, ये दोनों मिलने के बाद बना देती है कॉमन कार्डिनल। ओके, कॉमन कार्डिनल वेन्स ड्रेन होती है साइनस वेनोसिस के अंदर। ओके, जैसे होता है कॉमन कार्डिनल एंटर हो रही थी ना, यहाँ पे देखो साइनस वेनोसिस है, एंटीरियर कार्डिनल, ये पोस्टीरियर कार्डिनल, देन दरमियान में कॉमन कार्डिनल। ठीक है, ये दोनों जो है एंटर हो रही है साइनस वेनोसिस के अंदर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर कॉमन होगी। अब देखो एंटीरियर पोस्टीरियर होगी, सब कार्डिनल कौन सी होगी, सब कार्डिनल वो जो हार्ट के नीचे। ठीक है, हार्ट के नीचे किडनीज को देने वाली, ग्रेनेड्स को देने वाली, ये सारी जो है सब कार्डिनल वेन्स है। ओके, सुप्रा कार्डिनल वेन्स वो हैं जो हार्ट से जो है इंटरकोस्टल वेन्स। ठीक है, मेनली हार्ट से अबव। ठीक है, इनका नॉस्मोसिस जो है इस सुप्रा कार्डिनल वेन का आपस में नॉस्मोसिस भी हो रहा होता है। इसके अलावा जो है ना इनसे एजाइगस वेन्स और हेमी एजाइगस वेन्स भी अराइज कर रही होती है। ठीक है, अब सुप्रा कार्डिनल भी हो गई, और जो सेक्रो कार्डिनल है वो ऑफ कोर्स सेक्रल रीजन्स के अंदर है। ठीक है, अब सेक्युलर रीजन के अंदर बुकी इनके लोअर लिप्स के साथ है और साथ में आपस में एनास्मोसिस भी है। तो ये सारी आपने ना ओवरऑल ऊपर ऊपर से देखनी है, इतनी ज्यादा मेन नहीं है। जो व्हाइट लाइन और अम्बिलिकल थी ना वो ज्यादा है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, लेकिन कॉमन कार्डिनल ये सारी जो कार्डिनल वेन्स है इनका आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब ये कार्डिनल वेन्स होगी, उसके अलावा जो है ना सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वाइवा में मुसलसल बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है ना उसमें प्रॉफ में, उसमें भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब सुपीरियर वेना केवा की फॉर्मेशन किस तरह होती है, आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया कि जो एंटीरियर कार्डिनल होती है पोस्टीरियर कार्डिनल होती है। जो एंटीरियर है ऊपर से दो आती है ना, वो दोनों मिलके कॉमन कार्डिनल के साथ कॉमन कार्डिनल बनाती है, राइट। तो एंटीरियर कार्डिनल का आपस में एक एनॉस्मोसिस बन जाता है। ये देखो एंटीरियर कार्डिनल वेन्स का एनॉस्मोसिस बन जाता है हार्ट से अबव। ठीक है, इनका जो एनॉस्मोसिस इंटरलिंकिंग चैनल होता है ना, ये इंटरकार्डिनल एनॉस्मोसिस है। ओके, ये इंटरकार्डिनल एनॉस्मोसिस जो है ना ये क्या करता है कि ये भी लेफ्ट टू राइट शंटिंग करता है। मैंने कहा ना सारा का सारा वीनस सिस्टम जो है वो राइट साइड पे है, राइट। तो ये शंटिंग करता है ब्लड की लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाद में ये वाला जो पोर्शन होता है ना एंटीरियर कार्डिनल का, ये खत्म हो जाता है और ऊपर से सारा का सारा ब्लड जो अपर लिम्ब से आता है, हेड एंड नेक से आता है, वो सारा का सारा जो है ना यहाँ से शंट होकर इस साइड पे चला जाता है। तो आपको वैसे भी एनाटॉमी पता है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है ना, ये देखो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, यहाँ पे ऊपर जो है ना सब क्लेवियन वेन्स होती हैं दोनों। ठीक है, सब क्लेवियन वेन्स, सब क्लेवियन वेन्स जो है अल्टीमेटली ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट और राइट ब्रेकियोसेफेलिक मिलके सुपीरियर वेना केवा बना देती है। तो एंटीरियर कार्डिनल जो यहाँ पे थी लेफ्ट साइड पे थी, ये वाली खत्म हो जाती है और राइट वाली जो है ये ब्रेकियोसेफेलिक ही बना देती है। अब ये जो है ठीक है, आपको समझ आ गई है।
अब ये जो है आपको सेंटेंस समझागी। सुपीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट खासी आसान है कम्पेयर टू द इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ भी लिखा होता है। तो मेरे पास फिलहाल जो बुक थी ना उसके अंदर तो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड था, लेकिन जो केएलएम है ना उसके अंदर जो है वो 4 सेगमेंट्स में भी डिवाइडेड है। तो आप ना केएलएम से कर लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप आपकी मर्जी है कि किस बुक से भी करें। लेकिन अक्सर ये सर भी पूछ लेते होते हैं, एचओडी आपके या फिर कोई भी वाइवा ले रहा होता है ना, तो वो पूछ लेते होते हैं। तो इसमें इंफीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट आपने अच्छे से करनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि टर्मिनल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा किससे बन रहा था, ब्राइट व्हाइट लाइन से ना, जो ऊपर जा रही थी। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, ये देखो राइट व्हाइट लाइन जा रही थी ना, जिसने हिपैटिक साइनोसॉइड्स बनाए। हिपैटिक साइनोसॉइड्स बनाने के बाद जो है ये ऊपर जाके इंफीरियर वेना केवा बना देती है, क्योंकि सारे साइनोसॉइड से ब्लड उसने शंट करना है। ठीक है, अब ये सारा कुछ यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंफीरियर वेना केवा के 3 सेगमेंट्स किस तरह होते हैं। सबसे पहले नीचे से अगर स्टार्ट करें, नीचे से ब्लड कलेक्ट करेगा ना वेन जो है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले नीचे वाला जो है ना पोर्शन जिसने लिम्स से डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेगमेंट है ये इंफीरियर वेना केवा का सेक्रोकार्डिनल सेगमेंट है। ठीक है, अब ये सेक्रोकार्डिनल वेन से ही डेवलप हो रहा होता है, ये जिसका कलर डार्क ब्लू है। ठीक है ना, अब ये सेक्रोकार्डिनल सेगमेंट हो गया। उसके बाद आता है रीनल सेगमेंट जो लाइट ब्लू है यहाँ पे। ठीक है, ये जो रीनल सेगमेंट है ये भी डिराइव होता है फ्रॉम द सब कार्डिनल वेन्स, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो हार्ट के नीचे है ना, जहाँ पे किडनी आ जाती है, गोनेड्स आ जाते हैं, ये जो है सब कार्डिनल सब चीजें हैं। ठीक है, ऑर्गन्स हैं। तो ये जो है डिराइव हो रहे होते हैं फ्रॉम द सब कार्डिनल वेन्स। ठीक है, अब सब कार्डिनल वेन्स का ऑस्मोसिस होगा, आपस में मेन चैनल बन जाएगा, वो सारा चैनल जो है ब्लड लेने लग जाएगा, तो ऑफ कोर्स वो एक मेन वेन बन जाएगी जो कि इंफीरियर वेना केवा होगी। ठीक है, सब कार्डिनल हो गया। उसके बाद जो आता है ना हिपैटिक सेगमेंट आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लिवर आ जाता है। ठीक है ना, अब लिवर आ गया और लिवर के अंदर में आपको क्या क्या राइट वाइट लाइन सा बन रहा होता है। ठीक है, हिपैटिक सेगमेंट आ गया और हिपैटिक सेगमेंट के बाद जो टर्मिनल पार्ट है ना वो ऑफ कोर्स राइट वाइट लाइन से बनेगा। तो ये वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इंफीरियर वेना केवा के इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ये आपने अच्छे से देख लेना, मुख्तलिफ बुक से भी आप देख सकते हो। तो आप सारों को कंबाइन करके ना एक जो आपकी समरी बन रही होगी ना वो आप उस तरह से याद कर लेना। ठीक है, अब ये इंफीरियर वेना केवा की डेवलपमेंट भी हो गई। इसके बाद ना कुछ क्लिनिकल्स हैं, लेकिन वेन्स के हवाले से क्लिनिकल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आपको बस इसको ना हल्का सा रीड ही कर लेना होगा, लेकिन इतना ज्यादा वो याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद हो कि कौन कौन से क्लिनिकल है। तो इसमें डबल इंफीरियर वेना केवा और डबल सुपीरियर वेना केवा हो सकती हैं। उसकी वजह क्या होगी कि ब्लड की शंटिंग सही से नहीं हुई, उसकी वजह से दोनों वेसल्स जो है ना अलग अलग परसिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो डबल डबल दोनों चीजें हो सकती है। सुपीरियर वेना केवा भी हो सकती है। सुपीरियर वेना केवा कैसे होगी कि वो जो इंटरकार्डिनल एनॉस्मोसिस था, मैंने अभी आपको बताया ये वाला, जो यहाँ से यहाँ को जाना था ब्लड, ये एनॉस्मोसिस सही नहीं बनेगा, या फिर ये होगा कि ये वाला चैनल जो है ये खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, इस केस में डबल हो सकती है, दोनों दोनों ब्लड वेसल्स अलग अलग ओपन हो राइट एट्रियम के अंदर। तो इस तरह सुपीरियर वेना केवा 2 हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डबल इंफीरियर वेना केवा भी इसी तरह हो सकते हैं कि कुछ पोर्शन या फिर सेक्रोकार्डिनल सेगमेंट का ना परसिस्ट कर जाता है। सेक्रोकार्डिनल सेगमेंट जो मैंने आपको नीचे कहा है यहाँ पे, तो ये जो सेगमेंट है ना ये अलग अलग रह जाता है। तो इसमें भी ना इस तरह हो सकता है, ये ज्वाइन नहीं करता, फ्यूज नहीं करता है यहाँ पे। तो इस तरह डबल हो सकता है। ये वाला कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट